हमें तो लगता है मतलब बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं वो फिर आप लोग रोक नहीं सकते। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, मिट्टी की कसम खाओ। अरे दलालो भड़वा कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इन दिनों विपक्ष के नेता मोदी भक्ति में डूबे पत्रकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गोदी मीडिया चैनल्स पर जाकर उन गोदी पत्रकारों की बोलती बंद करते हैं और अब तो बातें इस हद तक आ गई हैं कि मोदी भक्ति में डूबे ऐसे पत्रकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब वह पत्रकारिता की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, मोदी भक्ति में पत्रकारिता के मायने बदल रहे हैं, तो ऐसे वक्त में विपक्ष के नेताओं ने भी अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। एक बार फिर से सोशल मीडिया में गुल्लू के नाम से मशहूर गोदी पत्रकार अमीश देवगन की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई। मर्यादा पार्ट 2 की याद दिला दी गई। अमीश देवगन को एक बार फिर से भड़वा कहा गया है और कहने वाले कांग्रेस के बेबाक प्रवक्ता आलोक शर्मा है। इससे पहले राजीव त्यागी ने भी उन्हें इसी शब्दों से पुकारा था, यही तमगा दिया था। तब से अमीश देवगन को लेकर सोशल मीडिया पर ना जाने कितने ट्रोल्स चलते हैं, उन पर इन्हीं शब्दों के फव्वारे छोड़ दिए जाते हैं। अमीश देवगन की हरकतें ही ऐसी हैं क्योंकि मोदी भक्ति में डूबे ऐसे गोदी पत्रकार भूल चुके हैं कि उनके पत्रकारिता का स्तर क्या होना चाहिए। ऐसे में विपक्ष के नेताओं ने अब मीडिया चैनल्स पर भी अब गोदी पत्रकारों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आश्चर्य की बात है कि अब ये सब उपमा जो है, ये सब तमगा इन पत्रकारों को पड़ने लगा है। जरा एक बार सुनते हैं कि आलोक शर्मा ने आप दोनों को मुझसे शिकायत है, लेकिन मैं यही प्रकट होइए, मैं बार-बार प्रकट होइए, कहाँ चले गए? नहीं, मैं यही हूँ, आपको खरीदने की जरूरत नहीं गौरव जी। हमें तो लगता है मतलब बिल्कुल जिसको भड़वागिरी कहते हैं वो फिर आप लोग रोक नहीं सकते यार। एक महिला सांसद के लिए कुछ एक सेकेंड मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखी जाए। तो सुना आपने, आलोक शर्मा ने जो बातें कही हैं वो अमीश देवगन को इसलिए पता नहीं चल पा रही थी क्योंकि वो अपने आवेश में थे। वो खुद ही अपनी लाइन पकड़े हुए थे, लेकिन गौरव भाटिया पिंच करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और उन्होंने याद दिला दिया अमीश देवगन को, अरे देखिए किस शब्द का प्रयोग आपके लिए किया गया है। उसके बाद अमीश देवगन फिर से आ गए, अरे मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, कम से कम अपनी बातों को मर्यादा में रहकर बोलें, भाषा मर्यादित रखें, ये अमीश देवगन कह रहे हैं। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ठीक उसी तरीके से जब राजीव त्यागी ने अमीश देवगन को कहा था, नो माय डियर फ्रेंड, आप दलाल हैं, आप भरुआ हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया था। वो भी एक बार याद कर लीजिए, बहुत दिन हो गए होंगे आपको सुने हुए। फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं अमीश देवगन के बारे में। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पे कायम हूं। तो सुन लिया आपने, यही इसलिए लोगों ने कहा कि ये मर्यादा पार्ट 2 है। चीजें जो है रिपीट हो रही हैं क्योंकि गोदी मीडिया के पत्रकार अपनी मोदी भक्ति से बाहर नहीं निकलते हैं। जो असल मायने की पत्रकारिता है उसे करने से चूक जाते हैं। इसमें कई ऐसे पत्रकार आपको मिल जाएंगे जो दिन रात श्रद्धा आफताब करके उसमें मुसलमान और लव जिहाद का एंगल खोजने वाले गोदी पत्रकार होते हैं। उन्हें इसमें यह नहीं दिखता कि बाबा रामदेव ने कैसे महिलाओं के लिए फबकियां कसी, क्या उन्होंने विवादित टिप्पणी की, इस पर क्या बहस नहीं होनी चाहिए? ऐसे गोदी पत्रकार इस मुद्दे को नहीं छूते क्योंकि इससे जो है उनके भक्ति को चोट पहुंच जाएगी। तो इस वजह से जब विपक्ष के नेता प्रवक्ता जाते हैं और उनकी नहीं सुनी जाती है और वो आंख के सामने देखते हैं कि गोदी पत्रकारों ने पत्रकारिता की मर्यादा को पार कर दिया है मोदी भक्ति में डूबकर, तब ये लोग भी अपनी मर्यादा पार कर इन्हें उन्हीं के शब्दों में समझाने लगे।
हालांकि हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं कि वो किन विवादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्रकारिता किस स्तर पर गिर गई है कि अब यह शब्द जो है किसी पत्रकार के साथ परमानेंट जोड़ा जाने लगा है या उपमा आ गया है। इसी तरीके से कई और पत्रकारों का नाम रख दिया गया है कि वो जिस हिसाब की चाटुकारिता या पत्रकारिता करते हैं उस हिसाब से उनको इस तरीके का तमगा मिलना शुरू हो गया है। एक बार फिर से अमीश देवगन जो है लाइव टीवी शो पर बेइज्जत हो गए, उनकी फजीहत हो गई। अब जरा देखते हैं कि बाकी लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। एक्स भक्त ट्विटर हैंडल ने शेयर किया, थोड़ी मर्यादा रखिए पार्ट 2, क्योंकि जब राजीव त्यागी ने इनको अमीश देवगन को इसी तरीके के शब्दों से बुलाया था, तमगा दिया था, तब भी अमीश देवगन जो है माफी मांगने के लिए, मर्यादा में रहने के लिए बोल रहे थे। और जब आलोक शर्मा ने जब इस तरीके की टिप्पणी कर दी तो भी ये वही बातें रिपीट कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए। लेकिन क्या अमीश देवगन हो या अन्य ऐसे गोदी पत्रकार हो जिन पर तमगा लगा हुआ है कि ये मोदी भक्ति करते हैं, मोदी भजन गाते हैं, उन पत्रकारों ने कभी अपने पत्रकारिता की मर्यादा रखी? ये भी बड़ा सवाल लोग पूछते हैं। इस वजह से इस तरीके के कमेंट भी आ रहे हैं, जबकि यह विवादित टिप्पणी है। जो बातें उन्होंने कही है वो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता में यह स्तर अब पहुंच चुका है कि लोग इन्हें इस नाम से बुलाने लगे हैं। अतुल चौरसिया ने उसी एक्स भक्त के ट्वीट को, उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अब तो आदत सी हो गई है। जाहिर तौर पर जब बार बार एक ही बात कहा जाए और पत्रकार फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो लोग कहेंगे ही कि अब तो आदत सी हो गई है, ये सुनते रहते हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अनस उमर असद नाम है उनका, कि अब तो लगता है भड़वा शब्द को अमर्यादित शब्दावली से बाहर करवाना पड़ेगा, नहीं तो अमीश देवगन का जीवन तो झंड हो जाएगा। हर कोई अमीश देवगन पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए जरा इस बात को गौर कीजिए कि विपक्ष के जो नेता उन्हें इन शब्दों से बुला रहे हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है कि विपक्ष के नेता ने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया। टिप्पणी इस बात की है कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया है कि एक पत्रकार को लाइव शो में गाली सुननी पड़ रही है, उन्हें अमर्यादित शब्दों से बुलाया जा रहा है, उन्हें तमगा दिया जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के हैं। आप भक्ति वाली पत्रकारिता करते हैं तो आपको ऐसा ही नाम दिया जाएगा। इन्हें दूसरा नाम गुल्लू भी पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है, अमन चोपड़ा भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें भी बार बार जलील होना पड़ता है। विपक्ष के नेता प्रवक्ता उन्हें जमकर सुनाते हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के पैरोकारी करते हैं, तो पैरोकारी करने वालों को तो विपक्ष ही जवाब देगा। और इसी कड़ी में यह देखा जा रहा है कि ऐसे पत्रकार की जमकर फजीहत हो रही है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी 2.0 ने लिखा, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां, क्योंकि इससे पहले राजीव त्यागी ने उन्हें इसी तरीके से समझाया था कि आप क्या हैं। हालांकि मैं बार बार उस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, पत्रकारिता की हालत ऐसी हो गई है कि ऐसे प्रवक्ताओं को जाकर मुंह पे बोलना पड़ रहा है कि आपने पत्रकारिता की तमाम सीमाओं को पार कर दिया है, अब इसे पत्रकारिता नहीं, इसे चाटुकारिता ही कहते हैं। तमाम लोग इन पर तंज कस रहे हैं, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए, इसमें सुहेल नाम के व्यक्ति ने शेयर किया है कि मैं इस आदमी का नाम नहीं जानता, लेकिन मेरी कामना है कि इस आदमी की मुलाकात अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा और अमीश देवगन से एक बार जरूर हो। और यह व्यक्ति जो है धारा प्रवाह तमाम मीडिया के समूहों को समझा रहे हैं कि आपने मोदी भक्ति वाली पत्रकारिता शुरू की है, इसे पत्रकारिता नहीं कहते हैं। और इन्होंने भी वही दलाल भड़वा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। थोड़ा सा इस वीडियो को भी सुनिए कैसे ये बरस पड़े हैं उन तमाम मीडिया के जत्था पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बोझा माइक लेकर के पहुंच जाते हैं और फिर मुंह के आगे लगाकर सवाल करते हैं, वो भी सत्ता से नहीं विपक्ष से सवाल करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये जवाब देते नजर आ रहे हैं। ये कौन है नाम नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को देखना थोड़ा जरूरी है, देख लीजिए। भारत की मिट्टी को छू के कसम खाओ, अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ, अरे दलालो भड़वा कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम, रखो ना हाथ इस पर रख लो ना। अरे बेशर्मी की हद छोड़ो, नाचना तमाशा करना बंद करो, खाओ मिट्टी की कसम। सवाल नहीं, सवाल पूछो कि देश बेचना उचित है, जो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे। तो
तो सुन लिया आपने, ऐसी स्थिति हो गई है हमारे देश में पत्रकारिता की। तमाम गोदी मीडिया चैनल्स और गोदी पत्रकारों ने पत्रकारिता का स्तर गिरा दिया है। लिहाजा स्थिति यह हो गई है कि तमाम टीवी एंकर्स को उपमा तमगा दिया जा रहा है। ऐसे विवादित शब्दों से उनके नाम गढ़े जा रहे हैं जो कि पत्रकारिता में पहले नहीं होते थे। बीते 8 सालों में जो शरणागत हो गए सत्ता के आगे, उन लोगों के लिए ऐसे ही शब्द लगातार गढ़े जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है पत्रकारिता के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।